ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। तो आज मैं आपको हर षष्ठी की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं। जब भी हम किसी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं तो उस व्रत का फल हमें अधिक मिलता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध दही मक्खन बेचने जाती थी। वो ग्वालिन गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय पास आ गया था। एक दिन जब वो गांव में दूध दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया। उसने जलबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उन्माद में वो बच्चे को वही छोड़कर गांव में दूध दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हरछठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का। आज हरषष्ठी है और हम आज सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुएं ही उपयोग में लेंगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें सच बता दूंगी कि यह दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है तो यह लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे। इससे मेरा सारा परिश्रम और दूध व्यर्थ हो जाएगा। यह सब सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि यह दूध भैंस का ही है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मानकर उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसके इस पाप कृत्य के फलस्वरूप उसने जिस जलबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर दौड़े और उसके लगे हल का फल बच्चे के पेट में धंस गया। हल के घुसने से वो बालक वही मर गया। बच्चे को मरा देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले, यही सोचकर उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को जलबेरी के कांटों से टाक दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर उस जलबेरी के पास पहुंची तो वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर चीख मारकर रोने लगी। तभी उसे स्मरण हुआ कि आज हरषष्ठी के दिन लोगों को झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध देकर उनकी पूजा को खंडित किया है। उसने जो अपराध किया है यह उसी का परिणाम है। ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोचकर उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को दूध बेचा था। वहाँ हर घर और हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर उसने अपनी गलती स्वीकारी। उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में बताकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन स्त्री और पुरुषों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करे। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से जलबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी असत्य न बोलने का प्रण लिया। अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। इसको ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों का अहित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो भी इस कथा को सुन रहा है तो उन सभी पर हरचट माता की कृपा बनी रहे। तो बोलिए हरचट माता की जय। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। तो कथा को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।